Now see dear students, we are going to discuss binding energy of a satellite. ठीक है, इस लेक्चर में हम लोगों को देखना है व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी देख लेते हैं व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी. एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स और कई सारे टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसी में अभी हम लोगों को स्टडी करना है बाइंडिंग एनर्जी. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी. द मिनिमम एनर्जी बाय विच a satellite gets escape from Earth's gravitational influence is called as binding energy. ठीक है, मतलब जैसे अगर देखो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हियर इज द अर्थ. ठीक है, अर्थ सरफेस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं. दिस इज द रेडियस सेंटर ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, and here up to this distance let us consider this is the earth's gravitational influence. ठीक है, मतलब हम लोग ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है वो इतने डिस्टेंस पे कंसिडर कर लेते हैं कि इतने डिस्टेंस पे हमारी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस रहता है. ठीक है, आउटसाइड देयर विल बी नो ग्रेविटी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. सो इफ यहाँ पर अगर हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, अब लॉन्चिंग टाइम पे क्या होता है, डिफरेंट केसेस हम लोग इससे पहले भी स्टडी कर चुके हैं. सो अगर हमारा सैटेलाइट, ठीक है, हम लोग को लॉन्च करना है आउटसाइड दिस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. ठीक है, अगर किसी सैटेलाइट को हम लोगों को इसके बाहर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर स्केप करवाना है. सो फॉर दैट वी हैव टू गिव द सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द सैटेलाइट. ठीक है, हम लोगों को सैटेलाइट को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी द सैटेलाइट इज कैपेबल टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो उसके लिए जो हम लोग कम से कम जो एनर्जी दे रहे हैं दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी तो अभी क्लियर हुआ कि व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी. Now we have to determine the expression of binding energy. ठीक है, expression of binding energy of an orbiting satellite when satellite is at height h. ठीक है, तो हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेते हैं सपोज इट इज द अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड आवर सैटेलाइट इज somewhere here. ठीक है, this is the mass of the satellite is small m and the satellite is at height h from the surface of earth. ठीक है, ये हमारी हाइट कंसिडर कर लेते हैं. so the total distance from the satellite and the center of earth, this total distance is nothing but it will be r plus h or we can write it as this is equal to small r. ठीक है, सो अगर ये हम लोगों का सिचुएशन कुछ इस तरीके का है. सो एट द टाइम लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ अर्थ. ठीक है, कैपिटल एम बी द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम बी द मास ऑफ सैटेलाइट. अगर हम लोग इतना कंसिडर कर रहे हैं सो ऑब्वियसली जब सैटेलाइट यहाँ पर हाइट एच पर है उसके पास कुछ ना कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. तो लेट अस सी व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. So kinetic energy nothing but its formula we know from the lower standard that it is equal to half mv square and here this v that is velocity is nothing but it will be critical velocity. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज हाफ एम वी सी स्क्वायर. ठीक है, बट अभी पीछे हम लोग जो टॉपिक देखे थे उसमें हम लोग देखे व्हाट इज द वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर. ठीक है, दिस इज नथिंग बट आवर क्रिटिकल वेलोसिटी. सो पुट दिस वैल्यू इनटू दिस फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर ये वीसी हम लोग को वीसी स्क्वायर चाहिए, मतलब जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल. सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2. ठीक है, ये m
एंड VC की जगह हम लोग ये लिखेंगे G कैपिटल M अपॉन R. दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इसी को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से और सही करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 G M small m upon R. Give it as equation number 1. This is the kinetic energy of the satellite. ठीक है, revolving at height h. Now what will be the potential energy of the satellite? तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग इससे पहले के लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. एंड व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी? सो इट इज माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस G M अपॉन R. ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R. दिस इज नथिंग बट दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया है तो आप लोग इससे पहले देख चुके हैं, हम लोगों ने इसका पूरा डेरिवेशन किया हुआ है. नाउ सी वी हैव विद अस दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज द if I'm going to add these two energies, then we will get the total energy. So total energy is nothing but it is the addition of kinetic energy and potential energy. हम लोगों के पास दोनों की वैल्यूज है, इस इक्वेशन में पुट करो, हम लोगों को टोटल एनर्जी मिल जाएगी. सो काइनेटिक एनर्जी है हमारी हाफ G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R. पोटेंशियल एनर्जी हमारी माइनस, ठीक है ये प्लस है बट प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा. दिस इज GM अपॉन R. ठीक है, मतलब इस टर्म से आपको इस टर्म को माइनस करना है. सी हियर, इज देयर एनी कॉमन टर्म बिटवीन दिस टू इक्वेशंस? तो यस, यहाँ पे देखो GM अपॉन R, यहाँ पे भी GM अपॉन R कॉमन है. इसको हम लोग निकाल लेते हैं बाहर. तो इट इज GM अपॉन R. ये हम लोगों ने बाहर निकाल लिया. रिमेनिंग टर्म यहाँ से बाकी बचा 1/2. ये साइन माइनस, ये पूरी टर्म चली गई, मीन्स रिमेनिंग इज 1. ठीक है, ना सी हाफ माइनस 1. ठीक है, हाफ माइनस 1 आप करोगे तो कितना आएगा? माइनस हाफ बाकी बचता है. सो इट इज माइनस हाफ GM अपॉन R. This will be the total energy of the satellite when satellite is revolving at height h. Okay, so total energy is equal to minus half GM upon R. Remember, the total energy of the satellite will be negative. ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन, इसका मतलब हमको जो टोटल एनर्जी आ रही है वो निगेटिव आ रही है. अब ये निगेटिव क्यों है, इसका मतलब क्या है? सो negative, this negative sign indicates that our satellite is bound to the earth. ठीक है, हमारा जो सैटेलाइट है वो अर्थ के साथ अटैच्ड है, अर्थ से बाउंड है. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालना है. मतलब सैटेलाइट को वहाँ से स्किप करवाने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगेगी ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, देखो ये फिगर पे हम लोग आते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, सैटेलाइट अभी हाइट एज पर है, यहाँ पर है, और इसके पास कुछ टोटल एनर्जी है जो कितनी आ रही है, -1/2 GM अपॉन R. ये टोटल एनर्जी सैटेलाइट के पास है अभी यहाँ पे. और माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये जो हमारा सैटेलाइट है वो अर्थ के साथ बाउंडेड है. मतलब अभी ये उसको छोड़कर कहीं भी इधर उधर रैंडम नहीं जा सकता है, बल्कि उससे बंधा हुआ है ये. ठीक है, अब अगर ये सैटेलाइट इतनी एनर्जी के साथ अर्थ से बंधा हुआ है, ठीक है, अभी अगर आपको इस सैटेलाइट को यहाँ से इसकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर ले जाना है, ठीक है, मतलब उसकी यहाँ ये जो बॉन्ड बनी हुई है इसको ब्रेक करके आपको बाहर लेकर जाना है, इसकी बॉन्डिंग को तोड़ना है और फिर इसको यहाँ से आप बाहर ले जाओगे, स्किप कर दोगे. तो इसका मतलब है ये जितनी एनर्जी से यहाँ पे बंधा हुआ है आप इसके बराबर एनर्जी दोगे तभी तो ये टूटेगा. ठीक है ना, इतनी एनर्जी के साथ ये यहाँ पे इसके साथ बाउंड है. अगर आप इसके बराबर उसको एनर्जी दे देते हो तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यहाँ से टूट जाएगा इसका जो बॉन्ड है और ये निकल जाएगा यहाँ से. ठीक है, इसका मतलब है वी कैन से दैट बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. ठीक है, और हम लोगों के पास टोटल एनर्जी है, कितनी है,
तो माइनस टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास -1/2 Gmm/r, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Gmm/r. This will be the formula for binding energy of satellite. ठीक है, एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों देखो, अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो एक ही है, जस्ट ये डायरेक्शन में डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये अर्थ से बाउंड है, और अगर ये पॉजिटिव है तो इट इज़ नॉट बाउंडेड टू अर्थ, इट इज़ रेडी टू escape फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है ना।